ओम शांति। आज 28 जनवरी 2025 है और आज हम बाबा के 18 जनवरी 2002 के महावाक्यों का सार समझते हैं, जिसमें बाबा ने स्नेह की शक्ति को हाईलाइट किया। बाबा ने कहा कि इस स्नेह की शक्ति से समर्थ बनना है। समर्थ बनने के लिए बाबा ने हमें भिन्न भिन्न शक्तियाँ बताई हैं, लेकिन आज बाबा विशेष स्नेह के ऊपर कह रहे थे और साथ साथ समर्थ स्वरूप से क्या करना है। तो बाबा ने मुरली में कहा कि सभी आत्माओं को सुख की और शांति की अंजलि देनी है। हम आत्माएं तो शांति की दुनिया में जा रही हैं, सुख का राज्य ला रही हैं, लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा स्वाद यहाँ पर आत्माओं को चखाना है, ताकि वो आत्मा भी फिर वहाँ जाने के लिए कुछ तो पुरुषार्थ कर सके। अगर पुरुषार्थ ना भी कर सके तो उस अंजलि के आधार पर ही कम से कम शांति धाम तो चली जाए। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे भी। मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना ही एकांत है। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे, तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। कुछ दिनों से बाबा बार बार एकाग्रता की ओर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। योगी को कभी भी दिखाते हैं, अगर हठ योगियों को भी, तो भी एकाग्रता। वास्तव में हम राजयोगियों का गुण है मन बुद्धि की एकाग्रता, क्योंकि द्वापर से ये मन बुद्धि एकाग्र किस पर करनी है पता नहीं था, इसलिए हमने तन की एकाग्रता वाले योग को ही योग समझ लिया। लेकिन बाबा ने हमें अभी आकर के एकाग्रता का सही अर्थ बताया है। एकाग्र मतलब एक के लिए ही अग्रसर रहना, एक की ही याद में रहना। और इसी से बाबा ने कहा आप एकांत को प्राप्त कर सकते हो, यानी एक का अंत प्राप्त कर सकते हो। उस एक में पूरे पूरे मन बुद्धि से समा सकते हो। अगर एकाग्र नहीं है, बार बार मन और बुद्धि यहाँ वहाँ जा रही है, तो आप अंत तक नहीं जा सकते। उसके बीच में ही कहीं ना कहीं बुद्धि भटक जाएगी और कहीं की कहीं चली जाएगी। इसलिए एकांत प्राप्त करने के लिए अर्थात एक के अंत में चले जाने के लिए, चाहे वो अपने अंत को पाना है, अपने अंदर के अपने देव गुणों को, अपने अनादि गुणों को पूरी तरह से महसूस करके उनको ऊपर लाना है, या बाबा के एकांत में चले जाना है, यानी कि बाबा का अंत पा लेना है। जो भी बाबा हमें अनुभूतियाँ कराना चाहते हैं, वो सारी अनुभूतियाँ हम बाबा से कर लें। जो भी बाबा के पास वर्षा है, वो सारा वर्षा हम ले लें। ये है एकांत में जाना, बाबा का अंत पा लेना। और इसके लिए बाबा ने हमें मन बुद्धि की जो एक्सरसाइज है वो बताई है और एक सावधानी भी दी है। मन बुद्धि एकांत में क्यों नहीं जा पाती, एकाग्र क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि अभी भी पुरानी दुनिया की चीज़ें मन बुद्धि को आकर्षित करती हैं। अभी भी मन को उनका टेस्ट है और मन को उनका टेस्ट अच्छा लगता है, इसीलिए चाहे कुछ देखना, चाहे कुछ सुनना, चाहे किसी से बात करना, चाहे कहीं जाना, जब तक ये रस मन और बुद्धि को आकर्षित करते रहेंगे, तब तक मन और बुद्धि एक रस नहीं हो पाएगी। इसलिए बाबा ने कहा इन सब रसों से, इनकी आकर्षणों से अंतर्मुख बन जाएं। ओम शांति।